सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पहले पाठ कर लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। तो हम लोगों ने इस 7वें अध्याय में पहले के 2 श्लोक पर कल विचार किए और इसमें हम लोगों ने देखा कि पहला श्लोक में भगवान कैसे श्रवण करना चाहिए, श्रवण करते वक्त किन विषयों पर ध्यान रखना चाहिए, वह पहला श्लोक में भगवान ने बताया। और फिर दूसरे श्लोक में भगवान ने कि श्रवण से क्या प्राप्त होता है, श्रवण से क्या लाभ होता है, उस प्रयोजन के बारे में बताए। श्रवण का क्या प्रयोजन है। तो भगवान ये 2 श्लोकों में एक श्रोता को श्रवण किस तरीके से करना चाहिए और श्रवण का प्रयोजन क्या है, ये 2 बातों को हम लोग देखे इन 2 श्लोकों में। अब हम लोग तीसरा श्लोक देखेंगे जिसमें भगवान यह जो ज्ञान है, ये ज्ञान की अपूर्वता, ये ज्ञान की जो विशेषता है उसको सूचित करते हुए यह तीसरा श्लोक बताते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं
कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। सहस्रेषु मनुष्याणाम, सहस्रेषु हजारों में, मनुष्याणाम हजारों मनुष्यों में से, सहस्रेषु मनुष्याणाम कश्चित यतति सिद्धये। कश्चित सिद्धये यतति, कश्चित माने कोई कोई, सिद्धये यतति सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। तो भगवान यहां पर जब सहस्रेषु शब्द प्रयोग करते हैं, सहस्रेषु का अर्थ क्या है? सहस्रेषु यहां पर बहुवचनांत शब्द है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि 1000 में कोई कोई मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, नहीं। भगवान ने यहां पर सहस्र शब्द के भी बहुवचन का प्रयोग किए, माने हजारों में से, केवल 1000 नहीं, 1000 में से कोई कोई, नो। भगवान ने बोले कि हजार हजार, कई हजार, अर्थात जिसकी गिनती नहीं है, असंख्यों में, अनगिनत, ऐसे अनेक मनुष्यों में, सहस्रेषु मनुष्याणाम हजार मनुष्यों में से, कश्चित सिद्धये यतति कोई कोई सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि सबसे पहली बात है इसमें कि मनुष्येषु, मनुष्यों में से, ठीक है। तो मनुष्यों में से अर्थ क्या है कि भाई सबसे पहले तो वो मनुष्य बने, ठीक है। सबसे पहले वो मनुष्य बने। मनुष्य बने अर्थ क्या है कि केवल हाथ पैर वाला, 2 हाथ 2 पैर, एक सिर वाला, जमीन पर सीधा दंडवत खड़ा हुआ एक प्राणी है इसलिए उसको मनुष्य कहते हैं, ऐसी बात नहीं। बल्कि मनुष्य की जो विशेषता है, वो विशेषता स्पष्ट रूप से उस प्राणी के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर दृष्ट होना चाहिए। तो वो विशेषता क्या है? वह विशेषता है कि विवेक। हम जो मनुष्य हैं, हम दूसरे प्राणियों से भिन्न हैं, ये कैसे सिद्ध होता है? नॉट जस्ट बिकॉज कि हमारे 2 हाथ है, 2 पैर है, हम पैरों पर, 2 पैरों पे खड़े हैं और जमीन पर हम जो है एक सीधा, हाँ, दंड के समान हम खड़े हैं, तो इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि हमारी जो मनुष्यता है वह सिद्ध होती है हमारे विवेक के कारण। तो पहली बात यह है कि हम मनुष्य बने, हमारी मनुष्यता दिखाई पड़े। अगर हमारी मनुष्यता दिखाई नहीं पड़ती है, केवल मात्र शरीर धारण कर लेने से सिद्ध नहीं होता है कि हम मनुष्य हैं। बहुत मनुष्य हैं जो कि शरीर से मनुष्य हैं, पर उनके कर्म पशु से भी बदतर हैं। बहुत ऐसे मनुष्य हैं जो कि जड़ के समान रहते हैं। उनसे तो पेड़ पौधे अच्छे हैं। तो इसलिए पहले हमारी मनुष्यता सिद्ध होनी चाहिए, यानी हमारे अंदर जो विवेक शक्ति है
वह स्पष्ट दिखाई पड़ना, वो पहले दिखनी चाहिए। तो अगर हमारी विवेक शक्ति स्पष्टतया नजर नहीं आती है तो हम फिर कैसा मनुष्य है? तो इसलिए पहले मनुष्य होना चाहिए, फिर ऐसे जो कि सचमुच में अपनी मनुष्यता को सिद्ध किए हैं अपने विवेकपूर्ण व्यवहार से, अपने विवेकपूर्ण विचार के द्वारा, जो अपनी मनुष्यता को सिद्ध किए हैं, ऐसे हजारों मनुष्यों में से केवल 1,000 नहीं बल्कि कई हजार, सहस्रेशु, हजारों में से, अर्थात ये जो सहस्रेशु शब्द का प्रयोग होता है या शतेषु, सैकड़ों में, तो ये क्या सूचित करता है? सैकड़ों में, हजारों में। इसका तात्पर्य है कि असंख्य, अनगिनत, क्योंकि कितने हजार उसका कोई ठिकाना नहीं, कितने सौ उसका कोई ठिकाना नहीं, यानी असंख्य, अनगिनत। तो असंख्य अनगिनत मनुष्यों में से सोचिए, सहस्रेषु मनुष्याणाम, असंख्य जगत में कितने मनुष्य हैं, ठीक है, जो कि विवेकपूर्ण व्यवहार तो सूचित करते हैं, पर सबके अंदर आध्यात्मिक चेतना दिखाई नहीं पड़ती है। लोग रुपए पैसे के पीछे भागते हैं, वहां अपना विवेक का प्रयोग करते हैं, कितना खर्चा करना है, कितना संचय करना है, तो उसके लिए भी विवेक की आवश्यकता होती है। लोग अपने सखा मित्रों के साथ जब रहते हैं तो क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, कैसे रहना, किसको क्या देना, किसको क्या नहीं देना, ये सब में अपना विवेक का प्रयोग करते हैं। परंतु सबके अंदर आध्यात्मिक वासना दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसलिए मनुष्यों के अंदर आध्यात्मिक वासना दिखना ये बहुत विरल बात होती है। तो इसलिए भगवान ने कहा सहस्रेषु मनुष्याणाम कश्चित सिद्धये यतति, कोई कोई सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्यों लोगों के अंदर आध्यात्मिकता नहीं दिखती है? क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई बिना आध्यात्मिकता के हमारे जीवन में तो सब कुछ चल रहा है, हमारा घर परिवार चल रहा है, सखा मित्र सब हैं, सब कुछ हमारा तो ठीक ठाक चल रहा है, तो हमको आध्यात्मिकता की जरूरत कहां है? सो दे डोंट फील द नीड ऑफ इट। उनको लगता है हमको आध्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग आध्यात्मिकता को महत्व देते हैं, उनके लिए आध्यात्मिकता का मूल्य है, परंतु उनको लगता है कि अभी समय नहीं आया। वे सोचते हैं कि अभी मेरा उसके लिए समय नहीं है, मेरा जब समय आएगा तब मैं आध्यात्मिकता का अभ्यास करूंगा, तब मैं आध्यात्मिक विषय में प्रवेश करूंगा। तो इसलिए उसको लगता है कि मेरा समय अभी आया नहीं।
सो जब समय अभी आया नहीं, तो इसीलिए अभी मैं नहीं अभ्यास करूंगा, मेरा कभी बाद में अभ्यास होगा। तो कुछ को लगता है कि मेरी आवश्यकता ही नहीं, आध्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं मेरे जीवन में। कुछ को लगता है कि आध्यात्मिकता का महत्व तो है, परंतु अभी नहीं, बाद में। और कुछ लोग होते हैं जो सीधा सीधा यही कहते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल मेरे बस की बात नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये बिल्कुल मुझसे हो नहीं सकता है। ठीक है, ये मुझसे हो नहीं सकता है, ये जो है मेरा क्षेत्र नहीं, ये किसी और के लिए है, ये हमारे लिए नहीं। तो इस प्रकार से ये जो विषय है, आध्यात्मिकता में जो रुचि है, ये केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स जो होते हैं वही लोग इस रास्ते में आते हैं। सहस्रेषु मनुष्याणाम कश्चित यतति सिद्धये, कोई कोई सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। यहां पर सिद्धि माने क्या है? सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, तो यहां सिद्धि माने क्या है? सिद्धि का अर्थ है यहां पर अंतःकरण की शुद्धि। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जो हायर थिंग्स है वो तो अंतःकरण शुद्धि होने के बाद ही प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो जरूरत है अंतःकरण की शुद्धि। कभी कभी लोग आते हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और लोग कहने लगते हैं कि हम गीता पढ़ना चाहते हैं, हम भागवत पढ़ना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं, हम वो जानना चाहते हैं, हम पतंजलि योग दर्शन अध्ययन करना चाहते हैं, हम योग वासिष्ठ पढ़ना चाहते हैं। बड़े बड़े शास्त्रों के नाम तो जरूर लेते हैं, परंतु उन शास्त्रों को समझने के लिए जो शुद्धता चाहिए, क्या वो आपके पास है? उन शास्त्रों को धारण करने के लिए जो शुद्ध बुद्धि चाहिए, क्या वो आपके पास है? हम ये इच्छा तो जाहिर करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमको चाहिए, परंतु संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात को समझ पाते हैं कि अरे बड़ी बड़ी चीजों को प्राप्त करने से पहले अपने अंतःकरण की शुद्धि करनी चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हुए बिना कभी भी आध्यात्मिक मार्ग में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसलिए जगत में बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस बात को समझ पाते हैं कि अपने मन को पहले शोधन करना आवश्यक है। अपने मन की सफाई से ही हम आध्यात्मिक विषय के सूक्ष्म तत्व का ज्ञान कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कश्चित सिद्धये यतति, कोई कोई अंतःकरण शुद्ध के लिए प्रयास करते हैं। यहां सिद्धि का अर्थ वह सिद्धि नहीं है कि सेल्फ रियलाइजेशन, वो तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले है कि अंतःकरण शुद्ध हो। तो दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने अंतःकरण की शुद्धि चाहते हैं। और फिर
भगवान कहते हैं आगे के वाक्य में, यतताम अपि सिद्धानाम, यतताम सिद्धानाम अपि, ऐसे जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं उसमें कुछ एक सिद्ध बन गए। सिद्ध बन गए माने क्या? सिद्ध बन गए यानी उनके अंतःकरण शुद्ध हो गया। यतताम सिद्धानाम, तो वे सिद्ध बन गए यानी उनके अंतःकरण की शुद्धि हो गई, तो इस विषय में वे सफल हो गए। तो ऐसे सिद्धों में, कैसे सिद्धों में? ना जिनके अंतःकरण शुद्ध हो गया है, यहां पर उनको सिद्ध कहा गया है। यहां सिद्ध माने जिनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, उन सिद्धों के बारे में नहीं कहा जा रहा। भगवान कहते हैं यतताम सिद्धानाम, ये वैसे सिद्ध है जिनके जीवन से अभी प्रयत्न समाप्त नहीं हुआ है। यतताम माने प्रयत्न करने वाले। अगर किसी को आत्मज्ञान हो गया, किसी को अगर आत्म तत्व का दर्शन हो गया, वैसे सिद्ध अगर हो गया, तो उसके लिए और कोई प्रयत्न रहता नहीं। तो जब भगवान कहते हैं कि यतताम सिद्धानाम, प्रयत्न करने वाले सिद्धों में से, तो जो सिद्ध के जीवन में अभी भी प्रयत्न बरकरार है, अभी भी प्रयत्न बना हुआ है, तो इसका अर्थ है वह केवल आध्यात्मिक मार्ग में पहला सोपान में सफल हुआ है, तो इसलिए उसको सिद्ध कहा जाता है। उसको आत्म ज्ञान का दर्शन नहीं हुआ है, उसको आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है, अनुभूति नहीं हुई है, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि में वो सफल हो गया। तो ऐसे कई एक सिद्धों में से यतताम सिद्धानाम, ऐसे कई एक प्रयत्न करने वाले सिद्धों में से, अर्थात अंतःकरण शुद्ध तो हो गया, परंतु उसका प्रयत्न खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अंतःकरण शुद्धि किसके लिए है? उसके अंतःकरण की शुद्धि है कि जो चरम लक्ष्य है, जो परम लक्ष्य है, वहां तक उसको पहुंचना है। ये शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ही वह अपना आत्म स्वरूप का दर्शन कर सकता है, आत्म स्वरूप का अनुभव कर सकता है। तो इसीलिए उसका प्रयत्न अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे प्रयत्न करने वाले सिद्धों में से, यानी अंतःकरण जिन लोगों के शुद्ध हुए हैं, वैसे प्रयत्न करने वालों में से कश्चित मांग व्यक्ति तत्वतः, कश्चित माने कोई कोई, मांग व्यक्ति तत्वतः, कोई कोई मुझको तत्वतः व्यक्ति, भगवान कहते हैं तत्व रूप से जानता है। कश्चित कोई, कोई मुझे तत्व रूप से जानता है, तत्व रूप से अनुभव करता है। ठीक है, तो सोचिए कहां से भगवान लाए? बोले असंख्य अनगिनत मनुष्यों में से कोई कोई अंतःकरण शुद्धि के लिए प्रयास करते हैं, और फिर ऐसे अंतःकरण शुद्धि को प्राप्त हुए कई एक में से
कोई एक निकलता है बिरला जो कि तत्व रूप से आत्मा को प्राप्त कर पाता है, समझ पाता है। कश्चित मान व्यक्ति तत्वतः, कोई एक मुझे जान सकता है। तो इसका मतलब है कि आत्म तत्व की अनुभूति प्राप्त करने वाला हजारों लाखों असंख्यों में कोई एक ही होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कर्म के अनुसार, साधना के अनुसार ही उसके आध्यात्मिक विषय में गति होती है, और हर व्यक्ति के साधना के अनुसार ही वो जो है आत्म तत्व के कितना नजदीक होता है उसी से सिद्ध होता है। उसकी साधना में जितनी तीव्रता आती है उसी के अनुसार ही उसकी नजदीकी सिद्ध होती है। एक बात आदिगुरु शंकराचार्य जरूर बोले, बोले यतता सिद्धाना, जो प्रयत्न करेगा वो सिद्ध तो बनेगा, कभी ना कभी बनेगा। चाहे कोई जीवन में कोई जन्म में बने, लेकिन बनेगा तो जरूर। जो प्रयत्न करेगा वो एक ना एक दिन तो सिद्ध बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा प्रयत्न हमको निश्चित रूप से एक ना एक दिन हमारा लक्ष्य तक पहुंचाएगा, इसमें संदेह नहीं रखना चाहिए। हम अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य में पहुंचेंगे, हम अपने गंतव्य में पहुंचेंगे, परंतु अपना प्रयत्न जारी रखना चाहिए, प्रयत्न छोड़ना नहीं चाहिए। लोग क्या होता है, शुरू तो करते हैं परंतु थोड़ी देर अभ्यास करने के पश्चात फिर भटक जाते हैं, सांसारिकता में ऐसे डूब जाते हैं कि भूल जाते हैं कि वे क्या आरंभ में अभ्यास किए थे, उस विषय को पूरी तरह से भूल जाते हैं। पर जो निष्ठा के साथ, तत्परता के साथ जो प्रयत्न करते रहते हैं, जो लगे रहते हैं, वो एक ना एक दिन तो सिद्ध बनेंगे ही, इसमें कोई दो मत नहीं। फिर आदिगुरु शंकराचार्य कश्चित मांग व्यक्ति तत्वतः, इस वाक्य को समझाते हुए उन्होंने कहा कि कोई मुझे तत्व रूप से जानता है। इस वाक्य को समझाते हुए, भाष्य करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं कि कोई एक गुरु कृपा से, क्योंकि इस विषय में, इस आध्यात्मिक मार्ग में व्यक्ति केवल अपने पुरुषार्थ से सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है, उसके ऊपर गुरु कृपा होनी चाहिए। बिना गुरु के मार्ग दर्शन के भटकने का चांस रहता है। तो इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इस वाक्य को समझाते हुए कहते हैं, गुरु कृपा से कोई एक मुझे तत्व रूप से जान पाता है, ये समझना चाहिए। वो जो एक तत्व रूप से अनुभव करता है तो वो एक पर निश्चित रूप से गुरु कृपा बनी हुई है। गुरु के मार्गदर्शन में वो सही दिशा में जाकर
अपने गंतव्य में पहुंच पाता है। कश्चिन मांग व्यक्ति तत्वतः, यही समझना चाहिए। तो इस प्रकार से यह जो श्लोक है, यह श्लोक असलियत में आध्यात्मिक ज्ञान कितनी अपूर्व वस्तु है, आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व क्या है, वो इस श्लोक से सूचित होता है। लोग रुपया पैसा के पीछे तो भागते हैं, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कितने लोग लालायित होते हैं, कितनों के अंदर इस विषय को जानने की इच्छा दिखती है। बहुत कम लोग होते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को सूचित कर देना चाहे कि देखो अर्जुन, जो विषय मैं तुमको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही अद्भुत विषय है। वो जो ज्ञान तुमको प्राप्त होने वाला है, वो ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान के अधिकारी इस जगत में बहुत विरला लोग होते हैं। तो इस बात को समझ लो और समझकर अब तुम श्रवण करो। तो भगवान जो प्रतिज्ञा किए थे, ज्ञानम विज्ञान सहितम, मैं तुमको ज्ञानम सविज्ञानम इदम बक्ष्यामि अशेषतः, मैं विज्ञान के साथ तुमको ज्ञान बताऊंगा। यह जो प्रतिज्ञा भगवान की थी, उस प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए अब प्रारंभ करते हैं विज्ञान। विशेष ज्ञान, ठीक है। तो भगवान अभी यह सूचित करते हैं कि अर्जुन, पहले तुम यह जो विशेषता के साथ यह जो जगत है, पहले उस जगत को पहचान। इस जगत को पहचानना यह विज्ञान है। और फिर इस जगत का जो मूल है, जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान तत्व को जानना वो ज्ञान है। तो भगवान यहाँ पर सबसे पहले विज्ञान का प्रारंभ करते हैं और क्या कहते हैं, वो चौथा श्लोक में हम लोग पाठ करते हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो भगवान ये जो विज्ञान का विषय प्रारंभ करते हैं, इस विज्ञान के विषय में फिर 2 चैप्टर आते हैं। तो 2 चैप्टर क्या है बोले, पहला चैप्टर है अपरा प्रकृति, दूसरा चैप्टर है परा प्रकृति। प्रकृति का ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और सृष्टि के ज्ञान में पुनः 2 विभाग हैं। एक है अपरा प्रकृति और दूसरी है परा प्रकृति। तो भगवान पहले अपरा प्रकृति को सूचित करते हैं। तो अपरा प्रकृति को सूचित करते हुए भगवान कहते हैं, अपरा माने क्या है? अपरा माने निकृष्ट। अपरा यानी जड़,
और परा माने क्या है? क्योंकि प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है तो इसलिए परा शब्द का प्रयोग हुआ। नहीं तो ये क्या है ना, पर। पर माने क्या है? पर माने जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है। तो ये निकृष्ट की तुलना में वो ऊपर है, वो उत्तम है, वो श्रेष्ठ है, इसलिए उसको कहते हैं परा प्रकृति। ये सबसे नीचे है और उससे ऊपर वो है, तो इसलिए परा प्रकृति। और अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, इन दोनों से ऊपर है परमात्मा। तो अपरा प्रकृति को पहले भगवान सूचित करते हैं। तो अपरा प्रकृति किसको कहते हैं? बोले भूमि, आपः, अनलः, वायु, खम, ये हुए 5 महाभूत। भूमि माने पृथ्वी, आपः माने जल, अनलः माने अग्नि, वायु माने पवन, और खम माने आकाश। ठीक है, ये हुए 5 महाभूत। तो 5 महाभूत प्लस मनः, बुद्धि, अहंकार इति। मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3। तो 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, टोटल ये हुए 8 प्रकृति। प्रकृति के ये 8 रूप है। अपरा प्रकृति के ये 8 रूप हुए।